बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज अपन करेंगे मादक पदार्थों के प्रकार। कितने तरह के ये नशीले पदार्थ होते हैं, इनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। और हम बताएंगे कि मादक पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है मादक पदार्थ का वो है उत्तेजक मादक पदार्थ, स्टिमुलेंट ड्रग, अर्थात कोकीन। बच्चों ये छोटे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। मादक पदार्थों के, उत्तेजक मादक पदार्थ के कोई 2 उदाहरण बता दीजिए, है ना। तो ये या उत्तेजक मादक पदार्थ क्या है, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इस उत्तेजक मादक पदार्थ कोकीन, कैफीन और एम्फेटामाइन, ये 3 नाम आप याद रख लें। 2 भी याद रखेंगे तो चलेगा। कोकीन और कैफीन 2 ये उत्तेजक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये पदार्थ निद्रा को दूर करते हैं, उदासी को भगाते हैं, स्नायु मंडल को क्रियाशील कर देते हैं तथा शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। ये पदार्थ थकान को कम करते हैं और शरीर में स्फूर्ति लाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तेजक पदार्थ क्या है। उत्तेजक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो निद्रा को दूर कर देते हैं, उदासी को भगाते हैं, स्नायु मंडल को क्रियाशील कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं और शारीरिक ऊर्जा में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ये पदार्थ थकान को कम करते हैं और शरीर में क्या ला देते हैं, स्फूर्ति लाते हैं। दूसरा प्रकार का जो मादक पदार्थ है वो है निश्चेतक मादक पदार्थ, नारकोटिक्स। नारकोटिक ड्रग्स में हम कहेंगे अफीम, भांग, चरस, और ये इनका काफ़ी नाम है, बस इनका नाम लेंगे हम कि ये ऐसे पदार्थ हैं जो निश्चेतक मादक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। ये निश्चेतक पदार्थ पौधों से प्राप्त होते हैं और ये सामान्यतः अफीम का ही अलग अलग स्वरूप होते हैं। इनके सेवन से व्यक्ति को नींद आती है, उदासी और चिंता दूर हो जाती है और व्यक्ति खुश खुश नज़र आता है। ये है निश्चेतक मादक पदार्थ जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं और इनका उपयोग करने पर व्यक्ति जो है उदासी और चिंता मुक्त हो जाता है, खुश नज़र आता है और इनका प्रयोग जो है व्यक्ति चिंता को दूर करने के लिए करता है। और ये निश्चेतक पदार्थ अफीम के पेड़ से ही प्राप्त होते हैं, जिनका अलग अलग स्वरूप में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा प्रकार है अवसादक मादक पदार्थ, डिप्रेसेंट। और इन पदार्थों के अंतर्गत हम कहेंगे नेबुटाल, सिकोनाल, सेनोरिल, सोडियम एमिटाल आदि पदार्थ आते हैं। ये शांतिदायक या पीड़ा शामक मादक पदार्थ कहलाते हैं। इनसे व्यक्ति का केंद्रीय स्नायु मंडल प्रभावित होता है, व्यक्ति अपने आप को अशक्त महसूस करता है। इन पदार्थों के सेवन से व्यक्ति आलसी, चिड़चिड़ा, उदास या अलगाववादी हो जाता है। और अंतिम जो प्रकार है नशीले पदार्थों में से वो है भ्रांतिजनक या माइक मादक पदार्थ। इन पदार्थों में LSD मुख्य है। ये एक ऐसा शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ होता है बच्चों, जिसके प्रयोग से व्यक्ति दिन में ही सपने देखने लग जाता है और अपनी वास्तविकता से दूर हो जाता है। मतलब ख्याली पुलाव पकाने लग जाता है, कहीं का राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कुछ कुछ बन जाता है। तो इसलिए वास्तविकता से ये व्यक्ति को क्या करता है, दूर भगा देता है। इन पदार्थों के अतिरिक्त शराब और निकोटीन, ये भी मादक पदार्थों की श्रेणी में ही है। इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। शराब का प्रयोग लोग थकान मिटाने के लिए करते हैं, मन की उदासी को दूर करने के लिए करते हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि इससे उस मन में उत्साह, उमंग और तरोताज़ा बना रहता है, उत्तेजना को ध्यान में रखते हैं वे इसका प्रयोग करते हैं। शराब के सेवन से हृदय रोग की संभावना भी रहती है। निकोटीन पदार्थ ज़्यादातर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सिगार आदि में सम्मिलित किया जाता है और इन पदार्थों के ज़्यादा सेवन से हृदय और फेफड़े खराब होने का डर होता है। इनकी वजह से हृदय रोग, अस्थमा, कैंसर तक हो जाते हैं और ये सभी मादक पदार्थ व्यक्ति के शरीर को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो इस तरह से बच्चों अपन ने 4 प्रकार के ये पदार्थ देखे हैं जो मादक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। अब बच्चों अपन बात करेंगे कुछ ऐसे मादक पदार्थ जिनका उपयोग और कैसे क्या है ये इनकी बात करेंगे, अर्थात नशीले पदार्थ एवं उनके उपयोग की चर्चा करेंगे हम। नशीले पदार्थों में सबसे पहले हम जिक्र करें तो वो है शराब। बहुत ही जाना पहचाना मादक द्रव्य है जिसका इस्तेमाल आज की युवा पीढ़ी खुलेआम बेझिझक करती है। नशीले पदार्थों में सर्वाधिक प्रयोग इसी का किया जाता है, इसी का मतलब शराब का। गुड़, जौ, चावल, महुआ, काजू एवं अन्य कई पदार्थों को सड़ाकर इसका वाष्पीकरण करके इसको बनाया जाता है शराब को। दूसरा है अफीम। बच्चों, अफीम का प्रयोग भारत में मुसलमानों के या मुस्लिम व्यापारियों के द्वारा 9वीं शताब्दी में आरंभ किया गया था। अफीम का सेवन पानी में घोलकर या उसकी गोली बनाकर किया जाता है। पाचन संबंधी दोष को दूर करने के लिए और इसके साथ ही साथ कफ, दर्द, पीड़ा तथा अनिद्रा से मुक्ति पाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब अफीम का। माताएं बच्चों को सुलाने के लिए लूज मोशन हो जाने पर दवा के रूप में अफीम देती हैं। अफीम तंबाकू की तरह भी पी जाती है। भारत पहले चीन को अफीम निर्यात करता था, जो बाद में क्या हो गया, बंद हो गया है। आज 1953 के बाद के अंत तक भारत में सरकार ने अफीम को तंबाकू की तरह पीना बंद करवा दिया 1953 में। बाजार में खुलेआम अफीम की बिक्री बिल्कुल बंद कर दी गई है, लेकिन अफीम के नशा करने वाले लोग अफीम के डोडों को पानी में गलाकर उसका प्रयोग करते हैं नशा करने के लिए। फिर नेक्स्ट है चरस। चरस भी पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। भारत में जनसाधारण के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता रहा है। चरस का पेड़ मध्य एशिया में पाया जाता है। इसके पत्तों और फूल दोनों ही नशे के लिए इनका उपयोग किया जाता है। खास करके पंजाब और उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये 3 ऐसे जगह हैं जहाँ पर चरस का प्रयोग बहुत खुलेआम होता है। भारत में चरस सिक्किम और यार्कलैंड से आयात होती है, परंतु अब सरकार ने इसके ऊपर क्या कर दिया है, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और चरस पीने वाले लोग अब क्या करने लग गए, गांजा पीने लग गए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है गांजा व भांग। बच्चों, गांजा और भांग एक ही पेड़ का हिस्सा होते हैं। पेड़ की पत्तियां भांग कहलाती है और फूल गांजा कहलाता है। भांग का प्रयोग पानी में घोलकर गोलियां बनाकर पकौड़ी में, कचौड़ी में, लड्डू में, बर्फ़ी, टॉफ़ी, बिस्किट, कुल्फ़ी आदि में डालकर किया जाता है। बच्चों, गांजे को तंबाकू की तरह चिलम में भी पिया जाता है। भांग, गांजा, अफीम, चरस इनका प्रयोग तंबाकू में पंड पुजारियों, फकीरों, संतों, सपेरों, नटों आदि के द्वारा किया जाता रहा है। उत्सव और त्योहारों में खास करके होली के अवसर पर इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। शिव भक्त शिवरात्रि पर इसका प्रयोग करते हैं। भांग में हल्का नशा होता है
और शरीर के लिए ये अधिक हानिकारक भी नहीं होती है, इसलिए इसका प्रयोग व्यक्ति करते हैं। सरकार ने वर्तमान में इसकी खेती एवं व्यापार पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, और इसको उगाने के लिए, बेचने के लिए लाइसेंस बनवाना होगा। इस तरह से अगला जो मादक द्रव्य वो है कोकीन। उच्च वर्ग के लोग, जमींदार, मुसलमान, नवाब एवं बादशाहों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता रहा है। कोकीन का कोकी नाम के पेड़ की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है और भारत में इसका प्रयोग 1890 से शुरू हुआ है, इससे पूर्व में नहीं था। इसका प्रचलन अधिकतर उत्तर भारत में रहा। दांत के दर्द और रोगों से मुक्ति पाने के लिए कोकीन का प्रयोग किया जाता है दवा के रूप में। और अंत में है हेरोइन और ब्राउन शुगर, दोनों ही नशीले पदार्थ हैं। इनका प्रयोग छात्रों एवं युवकों में बढ़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य और नशीले पदार्थ हैं जिनका प्रयोग भी बहुत ही सीमित मात्रा में किया जा सकता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमने देखा मादक पदार्थ के प्रकार और मादक पदार्थ का उपयोग। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। धन्यवाद।